transform your Dear friends, मैं आपकी दोस्त पीके आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी और मुझे कुछ थोड़ा सा कंटेंट लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वो मैं आपके लिए साथ शेयर कर रही हूँ। ये टॉपिक है वीक मेंटालिटी के ऊपर। वीक मेंटालिटी या मन की दुर्बलता हम कह सकते हैं। हम रोज बहुत से लोगों से मिलते हैं और बातों बातों में हर इंसान कोई ना कोई अपनी बुरी हैबिट कह लो या मन की दुर्बलता की बात करता है। जैसे कि कोई कहेगा कि मुझे जब भूख लगती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे जो मेरे सामने आता है मैं उसको खा लेता हूँ और इस कारण मेरा वेट बढ़ रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक़ है और मीठा देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, या खाना खाने के बाद मुझे मीठा ना मिले तो मुझे कुछ होने लगता है, मतलब बहुत टेम्पटेशन होती है। कुछ लोग का ये होता है कि जैसे किसी को गैम्बलिंग का शौक़ है तो वो मतलब जब वो गैम्बलिंग करता है तो वो जब तक करता रहता है तब तक कि उसके पैसे बिल्कुल ख़त्म ना हो जाएं। किसी को नशे की आदत होती है, शराब का या किसी चीज़ का, तो वो भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, या शाम होने पर या किसी खास मौके पर अगर उसको कोई इनवाइट किया जाता है। और आम तौर पर जो लोगों को ये मन की दुर्बलता होती है उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, पर फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे कोई चीज़ उठा लेना, ये तो आमतौर पर लोग शेयर नहीं करते। लस्ट होता है, किसी को सेक्स का बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसका कई लोगों के ऊपर मन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और वो जानते हैं उस चीज़ को। तो आज हम इस टॉपिक को क्यों लिया मैंने, बिकॉज़ मैंने देखा कि ये तो डे टू डे की प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ ये इशू है। मतलब ये होता ही रहता है कि किसी में कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई, और वो जानता है। तो अब ये तो हमको पता चल गया, अब इसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक तो हमारी मेंटालिटी बहुत वीक होती है, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते जबकि हम जानते भी हैं, या हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, हम बोलते जो होगा देखा जाएगा। तो ये मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको हम हटा कैसे सकते हैं, थोड़े से मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसे हम इसको निवारण क्या हो सकता है। अगर आप उसमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है, मुझे खुशी होगी कि आप लोग अपनी एक बैड हैबिट या किसी चीज़ से थोड़ा सा भी पीछा छुड़ा पाए। जैसे कि आपको खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, आप ज़्यादा खा लेते हैं, या मीठा खाने की बहुत आदत है, उसको हम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप एक 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाइए। आप अपने आप को भूख मत लगने दीजिए, क्योंकि जब आपको भूख लग जाती है फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपके सामने जो आएगा आप उसको खा लेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि छोटे छोटे मील्स थोड़ी थोड़ी देर बाद लेने हैं, और अगर वो ऑप्शंस हेल्दी हों तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगी, पर आप हेल्दी ऑप्शंस चुन सकते हैं। सेकेंडली, रीजनिंग देखिए, वो कोई भी, ये जो रीजनिंग है ये हम सारी बैड हैबिट्स के लिए यूज़ कर लेंगे कि आप देखिए कि आप क्यों ऐसा करते हैं, इसका क्या रीज़न है,
और इसके कारण मुझे मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तो ये रीजनिंग जो हमारा विवेक को थोड़ा जागृत कीजिए, एक अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनिए। ज़्यादातर हम जानबूझ के, हमको पता होता है ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, तो हम बाद में इस चीज़ को लेके पछताएं। तो इससे तो आप अपनी अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुनिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जब आपको आदत धीरे धीरे पड़ी है तो वो छूटेगी भी धीरे धीरे। भले वो हेल्थ की इश्यूज़ हैं, अगर आप मोटे हो गए हैं तो वो भी आप धीरे धीरे ही हुए हैं, तो आप पतले भी धीरे धीरे ही होंगे। अगर कोई आपको बुरी आदत लगी है तो वो धीरे धीरे लगी है, तो धीरे धीरे ही छूटेगी। तो उसके लिए भी इम्पेशेंट नहीं होना है। आप जो नशा करते हैं वो ये कर सकते हैं कि शाम को अपने आप को किसी तरीके से बिज़ी कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या ये कर लें कि अपनी जो डोज है उसको डिटर्मिन्ड होके, डिटर्मिनेशन तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि डिटर्मिन्ड होके कि मैंने आज से एक पैक कम पीना है। 2-3 दिन ऐसे चलिए, फिर उस 2-3 दिन बाद और 1-2 पैक कम पीने हैं। तो इस तरह से आप अपनी डोज घटा के एक उस जगह पे आ जाएंगे, ताकि आप ये ना फील करें कि मैं मतलब शराबी वाली बात ना हो। एक अच्छे तरीके से जो ड्रिंक करना है वो कर सकते हैं, तो आप खुद ही अच्छा फील करेंगे। जहाँ तक लस्ट और सेक्स की बात आती है, उसके भी बहुत ज़्यादा आजकल हम केसेस सुनते हैं, तो उसमें भी यही बात मैं कहूँगी कि कुछ लोग इस तरफ ज़्यादा इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज़ ऐसा लिटरेचर बहुत है, या ऐसे वीडियोस बहुत हैं, या ऐसे लोग बहुत हैं, तो वो लोग बाद में पछताएं। उससे तो बेहतर है कि वो अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें। यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस भी हैं। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अपनी कंपनी चेंज कर लें। ये भी सब बुरी आदतों में फिट होता है कि आप अपनी कंपनी चेंज कर लें। हो सकता है कि आपकी कंपनी ऐसी हो कि आपको खाने का या जो भी आपको बुरी आदतें हैं वो आपकी कंपनी करके आपको हो रही हो। तो आप, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी चेंज कर लें। एक और है कि आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप घर से निकलते ही दिन भर की चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करते हैं, और दिन भर में आपने के साथ जो हुआ अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आप एक और बुरी आदत से बच जाएंगे। वो होती है चिंता करना। ये भी एक कुछ लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। या कह लें कि उनके पास धन संपदा है, हेल्थ है, घर में सारा कुछ अच्छा है, बच्चे सेटल्ड हैं, फिर भी भविष्य को लेके कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं आया, वो नहीं आया, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं आगे जाके कैसे चलेगा। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं वो आपके ग्रैटिट्यूड की हैबिट से ठीक हो सकती हैं। आप मेरे ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, मेरे पिछले सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, जिससे आप वो ग्रैटिट्यूड की हैबिट को डेवलप कर पाएंगे और चिंता करने की आदत को बड़ी बड़ी ही आसानी से छोड़ पाएंगे। तो ये भी एक बैड हैबिट है, या मन की दुर्बलता कह लें कि चिंता करना। एक और बुरी आदत या मन की दुर्बलता में एक टॉपिक आता है, वो होता है सपनों की दुनिया में रहना। सपनों की दुनिया में रहना, अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये कर लूँगा, अगर सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर में आ जाए तो मैं ये कर लूँगा, ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा। मतलब कई लोग बिना एफर्ट किए या बिना कुछ सोचे बस ख्वाब सजाते रहते हैं। तो ये भी एक मन की दुर्बलता का एक एग्जाम्पल है कि सपनों की दुनिया से बाहर आइए। बिना हार्ड वर्क, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई आपको आके घर में परोस के नहीं जाएगा सफलता को। और सरकमस्टांसेस तो आपने खुद बेहतर बनाने हैं। मैं कल कर लूँगा या मंडे से शुरू करता हूँ, तो ये सब चीज़ें ना करने के लिए हैं। एक और बात इसमें ऐड की जा सकती है कि लोग अपनी जो गलतियां हैं
वो दूसरों के ऊपर मरते कि उसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके करके कर रहा हूँ। तो इससे तो आप एक और बुराई लगा रहे हैं, बिकॉज आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो मतलब आपके अंदर एक और बुरी आदत है। तो आप अपनी गलतियों का जो प्रॉब्लम है आपके अंदर, उसको दूसरों को उसको श्रेय मत दीजिए, अपने आप को खुद ही सुधारना है आपने। तो ये आप दूसरों को क्रिटिसाइज करके या दूसरों की प्रॉब्लम को बड़ा बता के, दूसरों की आदतों को बड़ा बता दिया कि यार वो तो मेरे से भी ज़्यादा ड्रिंक करता है, या तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा ऐसा है, तो उसको बड़ा बता के आप खुद या अपने आप को बेटर मत प्रूव करिए। तो कुछ अपनी आदतों को खुद ही सुधारिए। कोई भी किसी के पास जाके किसी की बात सुन के नहीं सुधर सकता। हर इंसान अपनी कॉन्शियस के थ्रू खुद ही सुधरता है। हर इंसान को खुद ही अपने आप को सुधारना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को खुद ही बेहतर बनाना पड़ता है। उसके लिए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी से छोटी शुरुआत कीजिए, बिकॉज शुरुआत करेंगे तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, भले धीरे धीरे ही हो। इसलिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो एपिसोड है ये एक जनरल एपिसोड है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा, ये मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी और एक तरह से यही अपील करूँगी कि इसमें से आपको जो भी टॉपिक या जो भी प्रॉब्लम या जो भी कोई इशू आपके साथ है, उसमें से थोड़ी सी चीज़ फॉलो करना शुरू करिए और अपनी लाइफ में बदलाव देखिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।